हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.5 प्रॉब्लम 19 और प्रॉब्लम 20। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज 7.5 है वो बेस्ड है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस मेथड पर। मैंने प्रॉब्लम 1 to 18 पहले से ही सॉल्व किए हैं। अब हम शुरू करेंगे प्रॉब्लम 19। तो प्रॉब्लम 19 है 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो इस फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना है बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस। तो प्रॉब्लम 19 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो पहले हमें क्या करना है, लेट आई बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ जो फंक्शन दिया है 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पार्शियल फ्रैक्शंस मेथड यूज़ करना है। तो यहाँ पर हम ये जो फंक्शन दिया हुआ है वो लेंगे यहाँ पर बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। टू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3, सो विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो पहला फैक्टर है क्वाड्रेटिक फैक्टर, तो न्यूमरेटर पार्शियल फ्रैक्शन का उसके लिए क्या होगा ए एक्स प्लस बी, फिर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस यहाँ पे फिर से फैक्टर जो है वो क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो न्यूमरेटर फिर से होगा लीनियर फंक्शन इन द फॉर्म सी एक्स प्लस डी और डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर प्लस 3। इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, इक्वेशन स्टार। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हम ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस सी एक्स प्लस डी मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 और द होल डिवाइडेड बाय ये दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। फिर हमें मिलेगा 2x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस सी एक्स प्लस डी मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से हमें मिलेगा 2x इज इक्वल टू, यहाँ पर हम ये जो फैक्टर्स है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स मल्टीप्लाइड बाई ए एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर होगा ए एक्स क्यूब, फिर ए एक्स मल्टीप्लाइड बाई 3 होगा 3ax, फिर b मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर होगा बी एक्स स्क्वायर, फिर b मल्टीप्लाइड बाई 3 होगा 3b प्लस सी एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर होगा सी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1 होगा सी एक्स प्लस डी मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर होगा डी एक्स स्क्वायर और डी मल्टीप्लाइड बाई 1 होगा डी। तो ऐसे हमें मिलेगा। तो 2x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो लाइक टर्म्स है वो हम एक साथ लेंगे तो ए एक्स क्यूब प्लस सी एक्स क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर टर्म्स तो बी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर, फिर एक्स टर्म्स 3ax प्लस सी एक्स प्लस कांस्टेंट टर्म्स तो 3b प्लस डी। तो ऐसे हमें मिलेगा। तो 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स क्यूब हम कॉमन ले सकते हैं तो ब्रैकेट में बचेगा a प्लस सी, बाहर एक्स क्यूब प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं तो ब्रैकेट में बचेगा b प्लस डी और बाहर मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ से हम x कॉमन ले सकते हैं तो ब्रैकेट में बचेगा 3a प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई एक्स
और यहाँ पे कांस्टेंट 3b प्लस डी। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हम लिखेंगे 0x³ प्लस 0x² प्लस 2x प्लस कॉन्स्टेंट 0, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है राइट हैंड साइड पर वो है क्यूबिक एक्सप्रेशन, तो इसीलिए हमने यहाँ पर x³ लाया है, पर 0 इसका कोएफिशिएंट होगा क्योंकि ये फिर 0 हो जाएगा। सिमिलरली ये टर्म 0 हो जाएगा और ये टर्म तो 0 है, तो 2x ही मिलेगा हमें। तो लेफ्ट हैंड साइड ऐसे हम लिखेंगे, तो विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड a प्लस सी x³ प्लस b प्लस डी x² प्लस 3a प्लस सी एक्स और प्लस 3b प्लस डी। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स। तो बाय कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स हमें क्या मिलेगा, a प्लस सी इज इक्वल टू 0, b प्लस डी इज इक्वल टू 0, 3a प्लस सी इज इक्वल टू 2 और 3b प्लस डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो बाय कंपेयरिंग the coefficients a प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसे हम कहेंगे इक्वेशन 1। फिर b प्लस डी इज इक्वल टू 0, इसे हम कहेंगे इक्वेशन 2। फिर हमें मिलेगा 3a प्लस सी इज इक्वल टू 2, इक्वेशन 3, और 3b प्लस डी इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन 4। तो ये चार इक्वेशन हमें मिल गए हैं। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 सॉल्व करेंगे, क्योंकि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 में जो वेरिएबल्स है या जो वेरिएबल्स यहाँ पे हो गए a और c है, तो सॉल्विंग 1 एंड 2, तो a प्लस सी इज इक्वल टू 0 और 3a प्लस सी इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर हम साइन चेंज करेंगे, ये होगा माइनस माइनस माइनस, तो माइनस 3a प्लस a क्या है, माइनस 2a प्लस माइनस सी प्लस सी 0 विच इज़ इक्वल टू 0 माइनस 2, तो माइनस 2। तो ये होगा माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस 2, तो फिर a इज इक्वल टू माइनस 2 डिवाइडेड बाय माइनस 2, तो a इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो a की वैल्यू हमें मिल गई है। अब इस इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन 5। तो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 1, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 है a प्लस सी इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू है 1, तो 1 प्लस सी इज इक्वल टू 0 मिलेगा, तो c इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, तो c की वैल्यू भी हमें मिल गई है। अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4, क्योंकि जो वेरिएबल्स है इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 में वो है b और d, सेम वेरिएबल्स है। तो सॉल्विंग 2 और 4, हमें मिलेगा b प्लस डी इज इक्वल टू 0 और 3b प्लस डी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे साइन चेंज करेंगे। ठीक है, फिर माइनस 3b प्लस बी इज माइनस 2b, यहाँ पे d और माइनस डी कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल टू 0 माइनस 0 इज 0। तो यहाँ पर माइनस 2 हम दोनों साइड डिवाइड करेंगे, तो माइनस 2 डिवाइडेड बाई माइनस 2 इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई माइनस 2, तो विच इज़ माइनस 2 कैंसिल हो जाएंगे, b इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई माइनस 2 इज 0, तो b की वैल्यू भी हमें मिल गई है। तो इस इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन 6। तो सब्स्टिट्यूटिंग
इक्वेशन 6 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है b प्लस डी इज इक्वल टू 0 और b की वैल्यू है 0, तो 0 प्लस डी इज इक्वल टू 0, तो फिर d इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो a b c d चारों कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू हमें मिल गई है। ठीक है, तो इक्वेशन स्टार हमें अब देखना होगा, तो इक्वेशन स्टार बिकम्स, इक्वेशन स्टार यहाँ पर है। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड सेम रहेगा, 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 विच इज इक्वल टू, a की वैल्यू है 1 और यहाँ पे ax प्लस b है, b की वैल्यू है 0, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 0। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 0 और डिवाइडेड बाय पहला फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c की वैल्यू यहाँ पर -1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा -1x प्लस 0, क्योंकि d की वैल्यू 0 है, तो -1x प्लस 0 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो ये इक्वेशन हम सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स इज x और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स इज -x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो यहाँ पर फिर से हम सिंप्लीफाई करेंगे, 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये जो माइनस है वो बाहर आ जाएगा, तो -x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3। ये जो हमने लिखा है यहाँ पर वो है इंटीग्रेंड। ठीक है, जो इंटीग्रल i में है, तो अब जो इंटीग्रेंड है वो क्या बन गया है, ये टर्म, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx। तो यहाँ पे हमें मिलेगा i इज इक्वल टू, ये जो इंटीग्रल है वो हम स्प्लिट करेंगे, तो इंटीग्रल x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस इंटीग्रल ऑफ x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx। तो इस इंटीग्रल को हम सेपरेटली लिखेंगे, लेट I1 बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 सब्सटीट्यूट करेंगे, क्योंकि इसका डेरिवेटिव जो है वो है 2x, तो यहाँ पर x है, तो इसको हम सब्सटीट्यूट करेंगे, पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू t, तो इसका डेरिवेटिव है 2x, फिर dx इक्वल टू dt, तो यहाँ पर आ जाएगा x dx इज इक्वल टू dt डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो इस इंटीग्रल को अगर हम लिखे 1 बाय इंटीग्रल 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 x dx, तो I1 अब क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू t और मल्टीप्लाइड बाय x dx इज इक्वल टू dt बाई 2। ठीक है, तो I1 इज इक्वल टू, ये हाफ जो है वो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 1 बाई टी dt, तो I1 हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ t, इंटीग्रल ऑफ 1 बाई टी क्या है, लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ t, प्लस C1 यहाँ पे हम लिखेंगे, तो I1 इज इक्वल टू हाफ लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ t को हम रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस C1, तो I1 का आंसर हमें मिल गया है।
अब ये जो इंटीग्रल है उसको हम कहेंगे I2, ठीक है। तो लेट I2 बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx, ठीक है। I में जो है दो इंटीग्रल थे, इस इंटीग्रल को हमने लिया था I1, अब इस इंटीग्रल को हम लिखेंगे I2, ठीक है यहाँ पर। तो अब हम यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू टी, इसका डेरिवेटिव है 2x, फिर dx इक्वल टू dt। तो I2 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, हाँ इसको पहले हम लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स डी एक्स। तो 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 होगा t मल्टीप्लाइड बाय एक्स डी एक्स, क्या होगा यहाँ से एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 2। तो 1 बाई टी डी टी बाई 2, तो उसका मतलब है I2 इज इक्वल टू 1 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रल ऑफ 1 बाई टी डी टी। तो I2 इज इक्वल टू हाफ इंटीग्रल ऑफ 1 बाई टी क्या है, लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ टी प्लस C2। तो फिर I2 इज इक्वल टू हाफ लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ टी को हम रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, टी क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस C2। तो I2 का भी आंसर हमें मिल गया है। अब I1 और I2 के आंसर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये क्या था I1 और ये था I2। तो I अब क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू I1 का आंसर पहले हाफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 मॉड्यूलस प्लस C1, फिर माइनस I2 का आंसर, तो हाफ लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस C2, तो यहाँ पर हमें मिलेगा I इज इक्वल टू हाफ लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस C1, माइनस साइन यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हाफ लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस C2। तो I इज इक्वल टू, ये दोनों टर्म्स एक साथ लेंगे तो हाफ लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस हाफ लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस C1 माइनस C2। तो I इज इक्वल टू, अब ये जो हाफ है वो हम कॉमन लेंगे तो हाफ ब्रैकेट में बचेगा लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस C1 माइनस C2 यहाँ पर आ जाएगा। तो I इज इक्वल टू हाफ लॉग ऑफ A माइनस लॉग ऑफ B, फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, लॉग ऑफ A माइनस लॉग ऑफ B इज इक्वल टू लॉग ऑफ A बाई B। तो यहाँ पर हमें मिलेगा लॉग ऑफ A बाय B प्लस C1 माइनस C2। तो I इज इक्वल टू हाफ लॉग ऑफ, यहाँ पर हम फिर से मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, मॉड्यूलस ऑफ A डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ B इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ A बाय B। तो मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस C1 माइनस C2। तो I इज इक्वल टू हाफ लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1
डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस C1 माइनस C2 को हम लिख देंगे C, वेयर C इज इक्वल टू C1 माइनस C2। तो ये होगा आंसर ऑफ प्रॉब्लम नंबर 19। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 20। तो प्रॉब्लम 20 है 1 बाय एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स रेज टू 4 माइनस 1। तो प्रॉब्लम 20 1 बाय एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स रेज टू 4 माइनस 1। पहले हम क्या करेंगे, लेट आई बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ जो फंक्शन दिया है 1 बाय एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स रेज टू 4 माइनस 1 डी एक्स। अब ये जो प्रॉब्लम 20 है वो प्रॉब्लम 16 से सिमिलर है। ठीक है, यहाँ पर 16 प्रॉब्लम ये था 1 बाय एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स रेज टू n प्लस 1। यहाँ पर सिर्फ n की बजाय 4 है और हिंट भी यहाँ पर दी हुई थी, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स रेज टू n माइनस 1 एंड पुट एक्स रेज टू n इक्वल टू t। उसका मतलब है यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना था एक्स रेज टू n माइनस 1, ठीक है, और एक्स रेज टू n इक्वल टू t सब्स्टिट्यूट करना था। तो यहाँ पर उस हिंट को अगर हम लगाए तो यहाँ पर n है 4, तो यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा एक्स रेज टू 4 माइनस 1। उसका मतलब है एक्स रेज टू 3। तो एक्स रेज टू 3 को हमें यहाँ पर डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 बाय एक्स रेज टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स रेज टू 4 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स रेज टू 3 डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू 3 dx। तो यहाँ पर हमें मिलेगा I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 बाय एक्स रेज टू 3 मल्टीप्लाइड बाय x इज एक्स रेज टू 4 मल्टीप्लाइड बाय एक्स रेज टू 4 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स रेज टू 3 dx। और जो सेकेंड पार्ट ऑफ द हिंट था वो क्या है, सब्स्टिट्यूटिंग एक्स रेज टू 4 इक्वल टू t। तो वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, पुट एक्स रेज टू 4 इक्वल टू t। इसका डेरिवेटिव क्या है 4x क्यूब फिर dx इक्वल टू dt। यहाँ से हमें मिलेगा x क्यूब dx इज इक्वल टू dt बाई 4। तो x क्यूब dx इज इक्वल टू dt बाई 4 और x रेज टू 4 इज t। यहाँ पर हम क्या करेंगे, x रेज टू 4 माइनस 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। फिर भी जो डेरिवेटिव है वो सेम होगा 4x क्यूब और ये भी सेम रहेगा, पर यहाँ पर जो है वो x रेज टू 4 हमें मिलेगा t माइनस t प्लस 1, ठीक है, t प्लस 1। तो x रेज टू 4 हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं t प्लस 1 यहाँ पे, x रेज टू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू t, ठीक है। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 बाय एक्स रेज टू 4 इज t प्लस 1 और एक्स रेज टू 4 माइनस 1 इज t मल्टीप्लाइड बाय एक्स क्यूब dx इज dt बाई 4। तो यहाँ से हम 1/4 कांस्टेंट जो है वो बाहर ले सकते हैं।
तो I इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रल ऑफ 1/t+1 मल्टीप्लाइड बाई t dt, ऐसे हमें मिलेगा। अब ये जो फंक्शन है उसको हम पार्शियल फ्रैक्शंस लगाएंगे, तो बाय पार्शियल फ्रैक्शन हमें मिलेगा 1/t+1 मल्टीप्लाइड बाई t इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई t+1 प्लस b डिवाइडेड बाई t। तो यहाँ से ये जो इक्वेशन है वो हम सिंप्लीफाई करेंगे। हमें कॉन्स्टेंट्स a और b फाइंड करना है, तो 1/t+1 मल्टीप्लाइड बाई t इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, a मल्टीप्लाइड बाई t प्लस b मल्टीप्लाइड बाई t+1 डिवाइडेड बाई t+1 मल्टीप्लाइड बाई t। तो ये दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो वो कैंसिल हो जाएंगे। इक्वेशन मिलेगा 1 इज इक्वल टू at प्लस b टाइम्स t+1। फिर से हम ये सिंप्लीफाई करेंगे इक्वेशन, 1 इज इक्वल टू at प्लस b मल्टीप्लाइड बाई t इज bt, b मल्टीप्लाइड बाई 1 इज b। तो 1 इज इक्वल टू, यहाँ से हम t कॉमन लेंगे तो a प्लस b मल्टीप्लाइड बाई t प्लस b। तो यहाँ पे ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हम लिखेंगे 0t+1 विच इज इक्वल टू a प्लस b टाइम्स t प्लस b। बाय कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स हमें मिलेगा a प्लस b इज इक्वल टू 0 और कांस्टेंट b इज इक्वल टू कांस्टेंट 1। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, इस इक्वेशन से हमें मिलेगा a इज इक्वल टू -b। फिर यहाँ पे हमें b की वैल्यू अपने आप मिल गई है, b इज इक्वल टू 1। तो इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इस इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन 1। क्या मिलेगा हमें, a इज इक्वल टू -b, b की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा -1। दिस इज फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो a की वैल्यू भी हमें अब मिल गई है। अब इक्वेशन स्टार को अगर हम देखें यहाँ पर, दिस इज इक्वेशन स्टार। हम a और b की वैल्यू इक्वेशन स्टार में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इक्वेशन स्टार बिकम्स 1/t+1 मल्टीप्लाइड बाई t, जो कि इक्वेशन स्टार का लेफ्ट हैंड साइड है, इक्वल टू a क्या है यहाँ पर -1, तो -1 डिवाइडेड बाई t+1 और प्लस b की वैल्यू 1 है तो 1 डिवाइडेड बाई t। ये जो है वो है इंटीग्रैंड, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ -1/t+1 प्लस 1/t dt, ऐसे हमें मिलेगा। तो I इज इक्वल टू, ये जो इंटीग्रल है वो हम दोनों टर्म्स के लिए स्प्लिट करेंगे, तो इंटीग्रल ऑफ -1/t+1
t प्लस 1 dt प्लस इंटीग्रल ऑफ 1/t dt। तो यहाँ से हमें मिलेगा I इज इक्वल टू, माइनस साइन हम बाहर लेंगे, इंटीग्रल ऑफ 1/t प्लस 1 dt प्लस इंटीग्रल ऑफ 1/t dt। तो फिर I इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ 1/t प्लस 1 है लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ t प्लस 1 प्लस इंटीग्रल ऑफ 1/t है लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ t प्लस c। तो I इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ t को हम रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, t की वैल्यू थी x⁴ - 1, तो t को अगर हम रीसब्स्टिट्यूट करें तो हमें यहाँ पर मिलेगा x⁴ - 1 प्लस 1 प्लस लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ, फिर से t को यहाँ पर रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, x⁴ - 1 प्लस c। तो यहाँ से हमें मिलेगा I इज इक्वल टू यहाँ पर हम लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b या लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b। तो वो क्या होगा, लॉग ऑफ a डिवाइडेड बाय b। तो I इज इक्वल टू लॉग ऑफ a, तो x⁴ प्लस 1 माइनस 1 था, तो यहाँ पर -1 डिवाइडेड बाय x⁴ - 1 प्लस 1 प्लस c। तो I इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x⁴ - 1 डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ -1 और प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे, x⁴ बचेगा प्लस c। तो हमें मिलेगा I इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x⁴ - 1 डिवाइडेड बाय x⁴ प्लस c। तो ये होगा सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम 20। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।